जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि साल 2022 में 2 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ हो रही है, जिनकी समाप्ति होगी 11 अप्रैल सोमवार के दिन। अष्टमी तिथि रहेगी 9 अप्रैल शनिवार के दिन और नवमी तिथि रहेगी 10 अप्रैल रविवार के दिन। 11 अप्रैल सोमवार के दिन कलश विसर्जन किया जाएगा। क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है, घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:11 से लेकर 8:29 तक। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। माता की चौकी की स्थापना करने के साथ ही कलश की स्थापना करके आप माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। सबसे पहले गणपति भगवान की स्थापना करें। विधि विधान से आप माँ शैलपुत्री की पूजा की तैयारी करें। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है और माँ नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर्वत पर विराजमान है। इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जानते हैं। यह वृषभ वाहन अर्थात बैल भगवान शिव का ही स्वरूप है। कठिन तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा भी करती हैं। माँ शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हर रोज घर में लौंग और कपूर जलाना चाहिए और उससे ही माँ की पूजा करनी चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता को शैल के समान यानी कि सफ़ेद वस्तुएं ही प्रिय हैं, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित किए जाते हैं, साथ ही माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। इसके लिए आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। किसी भी मौसमी फल का भोग भी माँ को लगाया जा सकता है। शैलपुत्री माँ की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और माँ के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही सौम्य और बहुत ही शांत है। सफेद वस्त्र धारण की हुई इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ हो सके तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर शैलपुत्री माँ की पूजा या फिर उपवास का संकल्प लिया जाता है। यदि आप उपवास ना रखें तो भी आपको पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़के फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना की जाती है। गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र कर लिया जाता है। भगवान श्री गणेश जो कि प्रथम पूजनीय देव होते हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं और किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं, माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं। भगवान श्री गणेश को आप भोग में किसी भी मिठाई का या लड्डू या दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। पान, सुपारी और इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को आज के दिन सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाने के साथ ही माँ के कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका जप करना चाहिए। सबसे पहले माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है, फिर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, आरती की जाती है, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आज के दिन से ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रारंभ किया जाता है, जिसमें अर्गला और कीलक स्तोत्र, दुर्गा कवच और साथ ही दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने के बाद क्षमा याचना की जाती है। आप माँ को जो भी भोग लगाएं उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटें और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यदि आपने फलों का भोग लगाया है तो उसे आप ग्रहण करें, नहीं तो आप सुबह के समय यदि घर पर ही बनी मिठाई है तो आप उसको प्रसाद रूप में खुद ग्रहण कर सकते हैं और अगर बाहर से आपने मिठाई का भोग लगाया तो उसे खुद आप सुबह के समय ना ग्रहण करके शाम की पूजा करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में जितना हो सके बाहर के जो पैकेट बंद जूस होते हैं या बाहर का जो भी कुछ इस तरह के व्रत के चिप्स वगैरह होते हैं उन्हें खाने से बचना चाहिए,
कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर पर खुद इन सब चीज़ों को तैयार कर सके। अक्सर लोग नवरात्रि के व्रतों में साबूदाने और मखाने का सेवन भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको जो बनाने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है बनाने की, वो इतनी अशुद्ध होती है कि आपको नवरात्रि के व्रत हो या फिर किसी भी व्रत में, खासकर व्रत के दिन इनको नहीं खाना चाहिए। इनकी जगह पर आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। शाम की पूजा के बाद आप आलू, लौकी, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ड्राई फ्रूट्स, दूध, जूस, ये सब ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा के विशेष मंत्र कौन से हैं, स्तुति मंत्र कौन सा है, साथ ही माँ शैलपुत्री को भोग में आज के दिन क्या विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का पूजन मंत्र है ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। ये माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है। इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें। कम से कम आप 21 बार इसका जाप करें, हो सके तो 108 बार या इससे ज़्यादा, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतनी बार आपको जप करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की प्रार्थना का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग तो लगाया ही जाता है, साथ ही आज के दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सारी बीमारियां दूर होकर शरीर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय यदि आपके पास कोई भी विशेष भोग ना हो तो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसन्न मन से जो भी भोग, चाहे वो केवल मौसमी फलों का ही क्यों ना हो, चाहे वो केवल लौंग और बताशे का ही क्यों ना हो, माँ उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए अपने मन में ये बिल्कुल भी शंका मत कीजिएगा आज आपने माँ को उनका प्रिय भोग अर्पित नहीं किया, माँ को जो रंग प्रिय है आज आपने उस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं की, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं फिर उसी तरह से आपके जीवन में सारी बातें होने लगती हैं। इसलिए नवरात्रि के व्रतों में यदि आप माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो कन्याएं हैं, जो निर्धन कन्याएं हैं, जिनके पढ़ाई लिखाई में उन्हें पैसों की दिक्कतें आ रही हो, तो ऐसे लोगों को आप उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें भेंट में दे सकते हैं। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं जब खासकर किसी कन्या का आप सम्मान करें, किसी कन्या को उनकी ज़रूरत का सामान दें। भूल कर भी आपके घर में नवरात्रि के पूरे 9 दिन किसी भी महिला का, किसी भी कन्या का अपमान नहीं होना है। जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें हर दिन अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ महायज्ञ में अपने दामाद अर्थात भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। बिना निमंत्रण के ही देवी सती महादेव से अनुरोध करके अपने पिता के आयोजन में चली गई और भगवान शिव को निमंत्रण न देने का कारण जानना चाहा। वहां पर दक्ष प्रजापति ने उनके पति भगवान शिव का बहुत अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहे। अपने पति के अपमान से दुखी होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की जलती अग्नि में भस्म कर दिया और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लेने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। लेकिन आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर क्लिक ना कर लें।